प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सियोल में मोदी राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाई के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो व्यावसायिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी दक्षिण कोरिया से 19 मई को नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाई से मुलाकात के बाद भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे मोदी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में हिस्सा लेंगे और करीब 1 घंटे के दौरान दोनों देशों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। दोपहर 1:30 बजे साझा बयान जारी किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई दौरे से पहले मंगोलिया की संसद में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जो किसी भी भारतीय पीएम का वहां की संसद का पहला संबोधन था। मंगोलिया को बुनियादी सुविधाओं के लिए पीएम मोदी ने $1 अरब की मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने सीमा और साइबर सुरक्षा पर मंगोलिया को सहयोग का भरोसा दिया और श्वेत क्रांति में भी मदद की बात कही। मंगोलिया में पीएम मोदी के कई अंदाज दिखे। उलान बटोर में फेस्टिवल देखने पहुंचे पीएम मोदी ने दंगल का लुत्फ उठाया। मंगोलियाई संसद में शब्दों के बाण चलाने के बाद पीएम मोदी ने धनुष थामा और मिनी नादम उत्सव में तीरंदाजी की। मंगोलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने से भी खुद को नहीं रोक पाए मोदी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच संवैधानिक हक की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। मामला और खराब तब हो गया जब बुराड़ी में केजरीवाल ने ऑटो रैली में कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बिजली कंपनियों से मिली हुई है गैमलिन। इस पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली सरकार पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान केजरीवाल एनसीटी एक्ट 1991 की धारा 41 और धारा 44 का हवाला देकर अपने हक की बात करेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सत्ता में सर्वोपरि होने की इस जंग पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। दिल्ली में सत्ता संघर्ष के बीच कई पूर्व नौकरशाह सीएम केजरीवाल के खिलाफ उतर आए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने कहा है कि अफसर सीएम के इशारे पर काम नहीं कर सकते और अब उन्हें भी इस तानाशाही के खिलाफ खुलकर सामने आना होगा। पूर्व आईएएस शैलजा चंद्रा ने भी कहा कि सीएम के ऐसे बयानों से अफसर की काबिलियत पर असर पड़ता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जा रहे हैं। अमेठी में राहुल कई जगहों पर किसानों से मुलाकात करेंगे और किसान पंचायत में ही हिस्सा लेंगे। राहुल तिलोई और जगदीशपुर गांवों का दौरा करेंगे। आज रात वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस में गुजारेंगे। राहुल गांधी का अमेठी दौरा पहले से ही विवादों से घिर चुका है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री और यहां से राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी स्मृति ईरानी अमेठी आई थी और कहा था कि यहां के लोगों को फूड पार्क के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी कहा था कि राहुल को अमेठी से कोई मतलब नहीं है। आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव ने औपचारिक रूप से अलग पार्टी या गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया है। पटना में अपने समर्थकों के साथ हुई बैठक के बाद पप्पू यादव ने इसे जन क्रांति अधिकार मोर्चा का नाम दिया। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि उनका मोर्चा तीसरा मोर्चा होगा, जिसमें नीतीश और लालू से अलग हुए लोगों के लिए जगह होगी। बिहार के मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे जनता दरबार में हिस्सा लेंगे और दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रेस से बातचीत के दौरान नीतीश आरजेडी और जेडीयू के बीच विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में सीटों की साझेदारी पर जानकारी देंगे। चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की उम्मीद है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आज दिल्ली में डीजल गाड़ियों को लेकर अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। एनजीटी ने पहले ही 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि केंद्र और राज्य ने इसे 6 महीने आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन एनजीटी ने 18 मई की डेडलाइन तय की थी और कहा था कि आदेश को लागू करने के लिए अपनी नीति लेकर पेश हों।
शनिवार को दिल्ली में हुआ मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामला पेचीदा होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मनोज का परिवार लगातार दिल्ली पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहा है। आज मनोज के परिवार वालों की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी है। आज ही मनोज वशिष्ठ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन सौदे की जांच शुरू करने वाले जस्टिस एस.एन. ढींगरा आज से चंडीगढ़ में अपना कामकाज शुरू करने वाले हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार ने वाड्रा जमीन सौदों की जांच के लिए जस्टिस ढींगरा को जिम्मा सौंपा है। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजपथ पर बच्चों के साथ योगा करेंगे। इस कार्यक्रम में 16,000 लोग शामिल होंगे, जिनमें स्कूली बच्चे भी रहेंगे। राजपथ पर एक खास आसन किया जाएगा। हालांकि ये कौन सा आसन होगा अभी तय नहीं है। भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की भव्य तैयारी है। राजपथ पर होने वाले योग कार्यक्रम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी सूचित कर दिया गया है। दुनिया भर से योग दिवस के लिए योग गुरुओं को निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पटना में रिक्शे की सवारी की। जयराम रमेश पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो सीधे रिक्शे पर जा बैठे। दरअसल हाल ही में हुई पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में जयराम रमेश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। कार्यकर्ता साइकिल पर थे तो जयराम रमेश रिक्शे पर। जयराम रमेश ने कहा कि साइकिल और रिक्शे पर चलकर वो पेट्रोल वृद्धि के मामले में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। – 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सलमान खान पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इस वक्त सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सलमान ने कश्मीर की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। अलगाववादियों को झटका देते हुए सलमान ने साफ कर दिया कि जिंदगी में जो भी हूँ भारत की वजह से हूँ। If I have got to be the brand ambassador, I have got to be the brand ambassador of India. Whatever we can do for a state, state by state, we will do this. And now we shot Bajrangi Bhaijaan. कश्मीर की फिजाओं में सलमान से उनकी शादी और हनीमून को लेकर भी सवाल पूछे गए। हनीमून के सवाल पर सलमान पूरी तरह से झेप गए और हंसकर जवाब को टाल गए। कश्मीर की हसीन वादियों में सलमान खान की पहली फिल्म है बजरंगी भाईजान। शूटिंग के दौरान घाटी की खूबसूरती को लेकर सलमान ने साफ कर दिया कि स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है कश्मीर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने फिर से कारगिल युद्ध की बात छेड़ते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की गर्दन पकड़ ली थी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक कार्यक्रम में मुशर्रफ ने कहा कि भारत कभी भी कारगिल युद्ध को नहीं भूल पाएगा। मुशर्रफ को ही कारगिल युद्ध के पीछे का मास्टरमाइंड कहा जाता है। मुशर्रफ ने भी खुलेआम कहा कि कारगिल में हम 4 जगहों से दाखिल हुए और भारत को इसका पता नहीं था। बिहार में भागलपुर के नवगछिया के विजय घाट के करीब कोसी नदी पर बने विशु राउत पुल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। 328 करोड़ की लागत से बने 1840 मीटर लंबे 4 लेन आरसीसी पुल के उद्घाटन समारोह में नीतीश की मंत्रियों की फौज भी शामिल थी। कोसी नदी पर बना ये पुल भागलपुर और उत्तर पूर्व झारखंड को कोसी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से सीधे जोड़ता है। पिछले कुछ दिनों से समाजसेवी अन्ना हजारे की तबीयत खराब चल रही है। आज तक से बातचीत में अन्ना ने बताया कि वो पीठ दर्द से परेशान हैं। अपने बाथरूम की सफाई के दौरान अन्ना गिर गए थे, जिससे उनकी कमर में चोट लगी थी। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने सांसद और मंत्रियों को सभ्यता की भाषा का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं उनके सांसद जनता को थप्पड़ मारकर अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपदा से हुई फसल बर्बादी पर यूपी सरकार से आपको मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी, बल्कि अपने हाथ मजबूत कर थप्पड़ मारकर अपना अधिकार छीने।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों और नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 माओवादियों को भी मार गिराया गया। माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक धावा बोल दिया था, जिसके बाद काफी देर तक मुठभेड़ चलती रही। बिहार के गया में भी सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में नक्सली विंग की महिला सेल नारी मुक्ति मोर्चा की लीडर बबीता भोक्ता मारी गईं। सीआरपीएफ ने दावा किया है कि 6 से 7 नक्सली और भी घायल हुए हैं, जिसके लिए कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद पीड़ितों के गांव पहुंचे, लेकिन इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब एसपी आसाराम यादव ने जितेंद्र को थाने चलने की बात कह डाली। जितेंद्र प्रसाद ने मांग की है कि इस पूरे मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुंबई के पौष इलाके लोखंडवाला में एक मॉडल शिखा जोशी ने बाथरूम के अंदर अपने गले पर चाकू मारकर खुदकुशी कर ली। साथ में रह रही महिला मित्र ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मॉडल ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके के करदमपुरी में एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप मकान मालिक और उसके एक रिश्तेदार पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी थाना इलाके में भी 25 साल की महिला से गैंगरेप की एक दूसरी वारदात का खुलासा हुआ है। गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तम नगर की रहने वाली महिला किसी काम से डिफेंस कॉलोनी आई थी। रात में उसी वक्त एक सेंट्रो कार में सवार 4 युवक आए और उसे जबरदस्ती ऑटो से खींचकर कार में बिठा लिया और घटना को अंजाम दिया। बीती रात दिल्ली में एक भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हयात होटल के ठीक सामने एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सभी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। पुणे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोने की स्मगलिंग का गढ़ बन चुका है। साल 2014-15 में यहाँ करीब 3 करोड़ 31 लाख का सोना पकड़ा गया। पिछले 45 दिनों के भीतर हवाई अड्डे पर 82 लाख का सोना जब्त हुआ। 16 मई को भी यहाँ 2 किलो सोना पकड़ा गया, जिसे 2 कारोबारी अपने साथ ले जा रहे थे। ये नजारा है आगरा के कालिंदी विहार 100 फुटा रोड का। एक महिला समाजवादी पार्टी नेता की लग्जरी मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने लगी। महिला का आरोप है कि नेताजी की गाड़ी में सवार सिक्योरिटी ने सड़क से गुजरते वक्त पहले आंख मारी और जब विरोध किया तो हाथ से मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। आखिरकार गाड़ी में सवार लोगों ने मोबाइल की 6500 रुपए कीमत अदा की, तब महिला गाड़ी से नीचे उतरी और गाड़ी जा सकी। राजस्थान के धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के झिलकापुरा गाँव में 3 मकानों में आग लग गई, जिससे 4 साल के मासूम की मौत हो गई और गृहस्थी का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। पूरे गांव में मातम छा गया है। रविवार शाम 6 बजे गाजियाबाद के कौशाम्बी का ईडीएम मॉल अचानक गोलियों और चीखों की आवाज से गूंज उठा। मॉल की 3री मंजिल पर स्थित चिल्लम डांस बार में करीब 15 शख्स ने पहुंचकर तोड़फोड़ मचाया। साथ ही 2 राउंड फायरिंग भी की गई। बदमाशों ने पहले मैनेजर को रॉड से पीटा और फिर बार के अंदर घुसकर मारपीट की। घटना के वक्त बार में कई लोग मौजूद थे जो डांस कर रहे थे। गुवाहाटी के नजदीक कामरूप जिले के सीमावर्ती बरपेटा जिले के कासुमारा पुलिस थाने में लोगों ने 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल चोरों की जमकर धुनाई की। जवार अली और रजाउल हक नाम के इन दोनों चोरों पर इस इलाके के सोनतली इलाके से 2 बाइक चुराने का आरोप लगा था। सैकड़ों लोगों ने इस खुले मैदान में हथकड़ी से बांधकर लाठियों से बुरी तरह पीटा। हमीरपुर में यमुना नदी में दर्जनों लाशें मिलने से जिले में सनसनी फैल गई है। ये लाशें पानी में उतरा रही थी, जिन्हें जानवर अपना निवाला बना रहे हैं। ये लाशें जिला अदालत से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यमुना नदी किनारे पड़ी हैं। प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यूपी के एटा जिले में एक दलित महिला ने एक पूर्व आईएएस और सत्ताधारी दल के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 5 लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पूर्व आईएएस ने 2014 में एक गेस्ट हाउस में उसके साथ बलात्कार किया था। उस समय आरोपियों के डराने धमकाने की वजह से वो डर गई थी, इसलिए अब एफआईआर दर्ज करा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के मनसा देवी क्षेत्र में शिवालिक पर्वत पर अचानक आग लग गई, जिससे राजाजी नेशनल पार्क की बेशकीमती लकड़ी जलकर राख हो गई। वहीं इस आग से जंगल में रहने वाले कई छोटे पक्षियों के घोंसले जलकर खाक हो गए। आग लगने से कई जानवरों के भी इसकी चपेट में आने की आशंका है। फिलहाल आग से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है।
वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नियाडी गांव में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची नहाने के लिए गांव के बाहर नहर पर गई थी, जहां से उसका किसी ने अपहरण कर लिया और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची अर्ध बेहोशी की हालत में है और कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। करनाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से हटाए गए 15,993 गेस्ट टीचरों ने अपनी नौकरी की बहाली मांग को लेकर मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। गेस्ट टीचर्स ने भी पुलिस पर पथराव किया। घटना में कई पुलिसकर्मी और अस्थायी टीचर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 3 हैंड ग्रेनेड और हथियारों समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 हैंड ग्रेनेड सेना के बताए जा रहे हैं, जबकि एक ग्रेनेड देसी है। सदर कोतवाली इलाके भावपुर गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के घर पर छापा मारा था। मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान शीशवती के पति वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज घाट घूमने गए 5 दोस्तों में 2 गंगा में नहाते समय डूब गए। स्थानीय गोताखोरों ने डूबने वालों को गंगा से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची कोहना थाने की पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंबाला जयपुर NH 58 पर श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे से बस में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए। गनीमत रही कि आग ने मौके पर ज्यादा जोर नहीं पकड़ा, वरना एक और बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 49 में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का चरस और गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में दीपक, जितेंद्र और सूरज नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि इन मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के निशाने पर कहीं छात्र तो नहीं थे। अमृतसर के बस अड्डे पर 2 गुटों में खींचातानी को लेकर बसों में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। अमृतसर के बस अड्डे पर खड़ी 10 बसों पर हमला किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तोड़फोड़ मचाने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। डायमंड नगरी कहे जाने वाले सूरत में एक डायमंड की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी ने फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान दे दी है। कर्मचारी के कूदने की तस्वीर फैक्ट्री में लगे CCTV में कैद हुई है। पुलिस ने खुदकुशी करने वाले शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की। हरियाणा के करनाल गोगटीपुर फाटक के पास एक ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया। गुस्साए परिजनों ने ट्रक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और भीड़ में भी जमकर पथराव हुआ। दरअसल ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे उस पर सवार 6 साल की मासूम की मौके पर ही मौत हो गई।